नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब, आपके साथ मैं हूं मुस्कान। प्लास्टिक सर्जरी की हम जब भी बात करते हैं तो हमें जो कॉस्मेटिक सर्जरी का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन आज हम बात करेंगे रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की। और इसी पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वीना, जो कि हेड ऑफ डिपार्टमेंट है प्लास्टिक सर्जरी एम्स की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मुस्कान। वीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब भी हम प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं तो कॉस्मेटिक सर्जरी तो एक नाम सबसे पहले आता ही है। ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में क्या होता है, कैसे करते हैं, ये इस बारे में हमें बताएं। रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी मैं आपको बताती हूँ कि ये प्लास्टिक सर्जरी का सबसे मेजर पार्ट है। और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी का ही मतलब होता है कि अंगों का पुनर्निर्माण। रिकंस्ट्रक्शन मतलब पुनर्निर्माण। तो इसमें सबसे पहले बात करूँगी कि जो एक्सीडेंट या किसी मशीन से जब हाथ पैर की उंगलियां कट जाती हैं या फिर हाथ भी कट जाता है रिस्ट लेवल से, एल्बो लेवल से या आर्म लेवल से, या ट्रेन एक्सीडेंट में पैर कभी कट जाते हैं, या गाँव में देखा गया है कि लड़कियों के लंबे बाल मशीन में फंसने के कारण बाल समेत पूरा का पूरा स्कैल्प का स्किन निकल के चला आता है, तो वहाँ पे हमें करना होता है रिप्लांटेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं पुनर्रोपण। दोबारा से महीन नसों को माइक्रोस्कोप के अंदर जोड़ करके, और वो महीन नस इतने महीन होते हैं कि एक बाल से भी पतले हो जाते हैं कई बार, उनको जोड़ करके खून की धारा का प्रवाह करना और दोबारा से उन अंगों में जान देना। तो रिकंस्ट्रक्शन में एक्सीडेंट से बोले तो ये सबसे मेजर पार्ट है। फिर किसी भी जगह पर जब कभी खाल या मांस को ढकना है तो उसको भी ढकने का काम हम लोग करते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में। कई बार मरीज़ जो होते हैं वो नसों की क्षति लेकर के आते हैं, हाथ या पैरों की। एक हमारे गले के पास और गले और कंधे के बीच में एक नसों का गुच्छा होता है जिसको बोलते हैं ब्रेकियल प्लेक्सस सर्जरी। ब्रेकियल प्लेक्सस में क्या होता है कि एक्सीडेंट में कई बार वहाँ पे नसें टूट जाती हैं या अपने जड़ से उखड़ जाती हैं, उससे मरीज का हाथ लुंज पड़ जाता है। इस लुंज हाथ में जान डालने का काम भी हम रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के तहत करते हैं। इसके अलावा जन्मजात विकृति वाले कटे होंठ, तालू, नाक का शेप बिगड़ा हुआ है, छाती की हड्डी से कान को बनाना, हाथ के स्किन और मांस को ले करके नाक बनाना, या फिर कैंसर में जब किसी का जबड़ा या गाल या होंठ या फिर जीभ कट जाता है, काटना पड़ता है, वहाँ पर उसी मरीज के दूसरे अंगों से उसको पुनर्निर्माण करना, ये सारा कुछ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में होता है। तो ये तमाम चीज़ें रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में होती हैं। और कई बार इसमें दुख की बात ये है कि जो दूसरे डॉक्टर्स हैं या दूसरे ब्रांचेस के सर्जन्स हैं उनको भी ये पूरी जानकारी नहीं होती है। जैसे नसों की इंजरी हो तो मरीज़ जो हैं वो चले जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास या फिर न्यूरोसर्जन या ऑर्थोपेडिशियन, और कई बार पूरी जानकारी नहीं होने के कारण वो लोग प्लास्टिक सर्जन के पास सही समय में मरीज को भेज नहीं पाते हैं, जिससे कि जो मरीज का फ़ायदा हो सकता था वो फ़ायदा उसे नहीं मिलता है। तो इसलिए ये रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी के बारे में मैं तमाम डॉक्टर्स को भी अवेयर करना चाहूँगी कि उन्हें पता होना चाहिए कि कौन से मरीज को प्लास्टिक सर्जन के पास भेजना है और कितने टाइम फ्रेम में, वो भी ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में। और रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी की अगर साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? और एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी मैं कि ये सिर्फ एक्सटर्नल पार्ट पे किए जाते हैं या इंटरनल पे भी? देखिए, प्लास्टिक सर्जरी का कोई भी जो सर्जरी है वो ज़्यादातर एक्सटर्नल पार्ट पे ही हम करते हैं। एक्सटर्नल मतलब सिर्फ स्किन नहीं, स्किन के नीचे का मसल, नर्व, बोन, सब पे पे हम करते हैं। अंदर के पेट के जो ऑर्गन्स हैं या हार्ट है या फिर जो लंग्स हैं उन पर हम नहीं काम करते हैं। लेकिन हाँ, कभी अगर छाती का रिब क्षतिग्रस्त हो और लंग दिख रहा हो या हार्ट कवर नहीं हो पा रहा हो तो वो बाहर से हम ज़रूर स्किन या मांस लगाते हैं। तो इसके कॉम्प्लिकेशन में जो कई बार देखने को मिल जाता है, हालांकि अनकॉमन है, उसमें यह है कि जो मांस या फिर जो हड्डी हमने माइक्रो सर्जरी विधि से की है वो कई बार उसमें खून के धारा का प्रवाह नहीं हुआ। लेकिन ये इतना अनकॉमन है, मतलब मैं कह सकती हूँ कि ये 1% से भी कम ऐसा रिस्क होता है। लेकिन ये है कॉम्प्लिकेशन कि वो जो पार्ट हमने बना करके लगाया वो बॉडी ने एक्सेप्ट नहीं किया, रिजेक्ट कर दिया, और फिर हमें दूसरे कुछ तकनीकों से वो पार्ट दोबारा से बनाना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है। अदरवाइज़ इसमें जो होता है कि अगर समय का पेशेंस, हम धैर्य रखें
और इसमें कई बार एक सर्जरी में पूरी तरह का रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो 2-3 स्टेजेस की भी सर्जरी करनी पड़ती है। तो प्लास्टिक सर्जरी में सर्जन और मरीज दोनों के ही पार्ट पे धैर्य बहुत ज़रूरी है। लंबा समय इलाज चलता है, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं वो सेटिस्फैक्ट्री आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम ये तमाम जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो प्लास्टिक सर्जरी के बारे में तो हम हमेशा जानते ही हैं, कॉस्मेटिक सर्जरी की बात भी करते हैं, लेकिन आज हमने जाना है कि रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी क्या होता है और साथ ही इसके फ़ायदे नुकसान क्या है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।